नमस्कार, आप देख रहे हैं मोटिवेशन विद मीना। आज मैं कानपुर के जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज में हूँ। नेक्स्ट एग्ज़ाम को लेकर आप स्टूडेंट ने बहुत सारे सवाल पूछे थे कि क्या नीट की जगह अब नेक्स्ट होने जा रहा है, क्या इससे कोई बर्डन बढ़ने वाला है बच्चों पर, और दूसरा बात ये कब से लागू होगा। कई सारे सवाल थे, किस तरीके से होगा, क्या सिलेबस होगा, अगर जो बच्चे नेक्स्ट नहीं क्वालिफाई कर पाएंगे, क्या वो उनका 4 साल की जो एमबीबीएस की पढ़ाई वो बेकार हो जाएगी। बहुत सारे आपके डाउट्स हैं। इन सारे आपके सवालों पर बात करने के लिए तमाम सारे मेरे साथ हैं एमबीबीएस के स्टूडेंट्स। मैं उनसे बात करूंगी कि आखिर नेक्स्ट एग्ज़ाम क्या है, इसकी क्यों ज़रूरत है इंडिया में, और क्या वाकई इसके लागू होने के बाद हमारे यहाँ जो एक मेडिकल एजुकेशन का स्टैंडर्ड बढ़ने वाला है। आप मेरे साथ है पार्थ, अपना नाम बताएं और क्या किस क्लास में हैं आप, कौन सा ईयर है? मेरा नाम है पार्थ सिंह बघेल और मैं अभी फाइनल प्रॉफ का स्टूडेंट हूँ। मेरा बैच है 2017 और हमारे यहाँ पैरा चलता है, तो मेरा पैरा है पैरा L2। ओके। अच्छा पार्थ, ये जो नेक्स्ट एग्ज़ाम है, आप समझ रहे हैं कि नेक्स्ट एग्ज़ाम क्या है, और जो फर्स्ट स्टेप सेकंड स्टेप ये इसको लेकर आपको कोई एक चिंता है कि भाई मेरे ऊपर एक बर्डन बढ़ जाएगा, क्या कैसे लेते हैं आप इसको? मैम, अगर बर्डन का सोचा होता तो हम इस फील्ड में आते ही नहीं कभी। लेकिन जैसे आपने बताया, नेक्स्ट 1 और नेक्स्ट 2 हम लोग कहीं ना कहीं यूएस एमएलई या फिर और जो एडवांस्ड फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं उनके मेडिकल एंट्रेंस के पैटर्न को कहीं ना कहीं हम लोग भी इनकलकेट कर रहे हैं अपने सिस्टम में। तो नेक्स्ट 1 एग्ज़ाम जो है ये फाइनल जो 4th ईयर का जो एग्जिट एग्ज़ाम होगा उसको है, जिसे हम नेशनल एग्जिट टेस्ट बोल रहे हैं। ये इसलिए लाया जा रहा है ताकि हम थ्रू आउट द कंट्री कॉलेजेस की रैंकिंग कर पाएँ और एक यूनिफॉर्मिटी रहे सिलेबस की। क्योंकि जब हम एमबीबीएस में आते कॉमन एग्जाम देखे हैं तो फिर एग्जिट भी ये कॉमन एग्जाम से होनी चाहिए, ताकि पूरे देश में मतलब कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक कोई भी डिस्क्रिपेंसी ना रहे मेडिकल नॉलेज में। ओके। अच्छा, ये नेक्स्ट के जो स्टेप 1 और स्टेप 2 ये एग्ज़ाम होगा, इसके बाद स्टेप 1 का क्या होगा, स्टेप 2 कब होगा? जी, जो नेक्स्ट 1 का एग्ज़ाम होगा वो हमारा फाइनल ईयर का एग्जिट एग्ज़ाम होगा। मतलब देश के सभी फाइनल ईयर के बच्चे वो एक कॉमन एग्ज़ाम दे रहे होंगे। मोस्ट प्रोबेबली ऑब्जेक्टिव ही होगा। अभी इस पर थोड़ा डिस्क्रिमेंसी, इट कैन बी सब्जेक्टिव, इट कैन बी ऑब्जेक्टिव, लेकिन उसमें हमारे फाइनल ईयर के जो सब्जेक्ट्स हैं उनको इंक्लूड किया जाएगा, जिनको कोरिलेट किया जाएगा पूरे एमबीबीएस से, क्योंकि एमबीबीएस के सारे सब्जेक्ट एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं। फिर हम लोग वो एग्ज़ाम क्वालिफाई करके 1 साल की इंटर्नशिप पे जाएंगे और उस इंटर्नशिप जब वो खत्म हो रही होगी तो हम नेक्स्ट 2 एग्ज़ाम देंगे, जिसमें हमारा क्लिनिकल हमने क्या सीखा 1 साल की इंटर्नशिप में वो टेस्ट किया जाएगा और उससे हमको लाइसेंस करने का, प्रैक्टिस करने का लाइसेंस मिलेगा। अच्छा पार्थ, ये पहले भी हमारे यहाँ स्टूडेंट्स एमबीबीएस करके निकलते रहे हैं और इतने सालों से हमारे यहाँ देश में बहुत बेहतरीन डॉक्टर्स हैं, तो आपको लगता है कि ये नेक्स्ट की ज़रूरत है वाकई? पहले भी बच्चे इंटर्नशिप करते थे और प्रैक्टिस करते थे, उसके बाद वो एक एक्सपीरियंस डॉक्टर बनते थे, तो क्या वो प्रोसेस सफिशिएंट नहीं था? इसकी क्यों ज़रूरत पड़ी है? मैम, जिस सोसाइटी में प्रोग्रेस को लेकर एटीट्यूड नहीं है वो सोसाइटी या वो फील्ड कभी आगे नहीं बढ़ सकती। जिसके अंदर एक्सेप्टेंस नहीं है इस चीज़ को लेकर। आज आप देखिए कानपुर में मेट्रो बन रही है, शायद ज़रूरत नहीं है आज हमको, हम भी परेशान होते हैं, ट्रैफिक लगता है, लेकिन 10 साल के बाद के कानपुर को तो मेट्रो की ज़रूरत होगी ना। तो हमें स्टेप्स पहले से लेने पड़ते हैं। अगर हम देखें कि हम इंडियन मेडिकल एजुकेशन स्टैंडर्ड्स को वर्ल्ड वाइड एक दे पाएँ, जैसे कोई भी इंसान बोलता है कि मैंने एमएलई क्रैक किया है, तो हम मन में समझ जाते हैं। आप इंजीनियर से बात करते हैं, आप कोई आईआईटी बताता है तो आप मन में एक आता है ना कि हाँ ये थोड़ा हायर लेवल का है। सिमिलरली जब हमारा नेक्स्ट आ जाएगा और हम बाहर जाएंगे प्रैक्टिस करने और हम पेशेंट हमारे पास आएंगे, वो समझेंगे कि हम नेक्स्ट क्वालिफाइड हैं, तो ये एलिवेट तो कर रहा है हमारे स्टैंडर्ड्स को, इसलिए ज़रूरत है। ओके, थैंक यू। अच्छा, मेरे साथ और भी एमबीबीएस के स्टूडेंट्स हैं, मैं उनसे पूछती हूँ। आप लोग आइए। डॉक्टर सचिन थे यहाँ पे। आपको कुछ डाउट था नेक्स्ट एग्ज़ाम को लेके? क्या आपने बिल पढ़ा है और क्या आप सोच रहे हैं? जो एग्ज़ाम है, जो नेशनल एग्जिट टेस्ट है, एक 1 कंट्री या 1 नेशन 1 लाइसेंस एग्जामिनेशन है। मैम, वैसे तो ये अच्छा एग्ज़ाम है क्योंकि इसमें बहुत अच्छे डॉक्टर्स पैदा होंगे, अच्छे से क्लिनिकल कोरिलेशन करके हम सब्जेक्ट्स पढ़ेंगे और कई इसके प्रो एंड कॉन्स हैं। तो मैं सबसे बड़ा जो इसका हमको जो लग रहा है कि ये नहीं होना चाहिए था, उसमें इसके बिल में एक ये चीज़ है, उसमें ये लिखा हुआ है कि अगर नेक्स्ट 1 हम देते हैं, पहली बात तो मैम फाइनल ईयर का एग्जामिनेशन हमको रिटन लिखना पड़ेगा। पहले जो कन्फ्यूजन था ये था कि फाइनल ईयर का जो एग्जामिनेशन है वही नेक्स्ट 2 होगा मे बी, बट ऐसा नहीं है। फाइनल ईयर का जो एग्जामिनेशन है वो लिखना पड़ेगा, उसके बाद नेक्स्ट 1 देना पड़ेगा। अब जो मैम नेक्स्ट 1 देना पड़ेगा उसका हमको क्या करना पड़ेगा, उसका जो मार्क्स आएगा वो हमको 2 चीज़ बताएगा। एक तो हमने एमबीबीएस का फाइनल ईयर क्वालिफाई करके इंटर्नशिप में एंट्री ले ली है, और दूसरा बताएगा कि हमको वो नीट पीजी की सीट दिलाएगा और उससे हमें नीट पीजी की सीट मिलेगी। उसके बाद जो बच्चा है वो इंटर्नशिप करेगा 1 साल की, उसमें भी वो मेहनत करेगा अच्छे से और अच्छे से क्लिनिकल चीज़ों को पढ़ेगा, और उसके बाद उसको नेक्स्ट 2 देना पड़ेगा। नेक्स्ट 2 देगा, नेक्स्ट 2 देने के बाद उसको जब वो क्वालिफाई कर जाएगा तब उसको मेडिकल लाइसेंस मिल जाएगा।
अगर हम फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स की बात करें, उनके लिए भी ये एक तरह का लाइसेंस का एग्जामिनेशन बन रहा है। वो नेक्स्ट को क्वालिफाई करेंगे तो उनको लाइसेंस मिल जाएगा। अगर उनकी अच्छी रैंकिंग है, अगर यहाँ से वो पीजी करना चाहते हैं तो वो अपनी मेरिट अपने आप को एनरोल कर सकते हैं, और नीट की जो पीजी की सीट्स हैं वहाँ यहाँ से वो पीजी भी कर सकते हैं। बट उसमें एक चीज़ लिखी है कि अगर बच्चा नेक्स्ट वन का जो स्कोर है वो मान लीजिए किसी का अच्छा नहीं आ पाता है, तो वो जो स्कोर है वो 3 साल तक वैलिड होगा, और वो 3 साल तक उस एग्ज़ाम को दोबारा अगली साल नहीं दे सकता। हमारा नीट पीजी हर साल होता था, और मैम INI-CET तो एक साल में 2 चांस देता है। बिल्कुल। तो मैम इसमें ये सबसे बड़ी दिक्कत आ रही है कि हम इतनी मेहनत करने के बाद हम 3 साल के लिए फिर करेंगे क्या? हम 3 साल के लिए या तो फिर अपना यही मेडिकल कॉलेज में कहीं पे काम करते रहेंगे, बट सबका फोकस होता है कि हमको नीट पीजी मिले और जल्दी से जल्दी हम अपना काम स्टार्ट करें, अपना पीजी करें। तो मैम सबसे बड़ा जो हमको इसका जो अच्छा नहीं लगा इसमें, इसके जो बिल में, कि ये जो 3 साल वाला है, 3 साल की जगह उस एग्ज़ाम को हर साल सबके लिए वो क्या आप भी ऐसे सोचते हैं कि ये 3 साल के लिए जो कर दिया गया सही नहीं है? जी मैम, ये सही नहीं है। और जैसा कि बॉस ने बताया कि ये मतलब ऐसे 3 साल तक अगर ऐसा होगा तो फिर 3 साल वो वेस्ट चले जाएंगे। इतने में तो पोस्ट ग्रेजुएशन हो जाता है 3 साल में। तो आपका किस ईयर में आप? जी मेरा 2018 बैच है, पैरा M2। ओके जी, तो मेरे हिसाब से तो ये सही नहीं है। अच्छा, आपका क्या नाम है? मेरा नाम अरिन वर्मा, पैरा M2। ओके, आपको क्या लगता है नेक्स्ट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? नहीं मैम, होना नहीं होना वो तो अलग बात है तो सही, बट ये जो बॉस बोले वो बात सही है कि अगर नेक्स्ट वन किसी का किसी वजह से ख़राब हो गया, किसी का तबीयत नहीं सही है, कोई प्रॉब्लम हो गई, तो अगर ख़राब हो गया किसी वजह से, तो फिर वो 3 साल फिर से वो एग्ज़ाम नहीं दे पा रहा है, वही अपना रैंक नहीं इम्प्रूव कर पा रहा है, तो ये थोड़ा सा गलत मामला है। अच्छा, आप में से कोई और भी ऐसा स्टूडेंट जिसे लगता है कि नहीं नेक्स्ट होना नहीं चाहिए, इसकी क्या ज़रूरत थी, कोई ऐसा सोचता है क्या? मैम नेक्स्ट की ज़रूरत तो है, क्योंकि अगर अपने मेडिकल स्टैंडर्ड को ऊपर उठाना है, जैसे बॉस बताएं कि जैसे यूएस असेंबली को हम लोग देखते हैं तो लगता है कि हाँ एक स्टैंडर्ड है, वैसे अपना भी स्टैंडर्ड होना चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन अपॉर्चुनिटीज़ भी हमें मिलनी चाहिए। क्योंकि अगर हम 3 साल में एक एग्ज़ाम दे रहे हैं, जो कि जैसे हम नीट देते हैं तो हमें जितनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिलती है, ऐसा तो है नहीं कि हर बच्चा काबिल नहीं है, जा नहीं सकता है, तो मौके तो हमें मिलने चाहिए। नेक्स्ट हो ये अच्छी बात है, लेकिन उसके साथ हमें मौके भी मिलने चाहिए। अच्छा, जो ये आपको इसके बारे में जानकारी है कि नेक्स्ट जो एग्ज़ाम होगा, ये जो स्टेप 1 स्टेप 2 इसमें क्या होगा? जैसे आप फाइनल ईयर का एग्ज़ाम देखते हो, वही जो आपने 4 साल की पढ़ाई है कि वही पूछा जाएगा? सिलेबस के बारे में कुछ क्लैरिटी है आप लोगों को? मैम स्लेबस तो वही होना है कि जो 4 साल में पढ़ा है उसके सारे कोरिलेट करके वही होंगे। इन बेसिक थिंग इज़ दैट कि जब ये करा रहे हैं तो ये यूएस असेंबली कॉपी करते हैं, मतलब यूएस असेंबली प्लैब या फिर जो भी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बनाने अच्छी बात है। बट थिंग इज़ दैट कि एक बार होती है बुलडॉग होती है, मतलब गाड़ी है नॉर्मल सी, अब उससे डायरेक्ट मिसाइल तो बनता नहीं है। फर्स्ट वी शुड रोड बनाएंगे, एक गाड़ी होगी, फिर तो एयरपोर्ट की बात आएगी। तो कॉपी करना सही है कि बेसिक स्टैंडर्ड बढ़ाना है, लेकिन उसके साथ साथ बेसिक चीज़ें भी देखें। जैसे अभी अपने स्टैंडर्ड की बात करें तो हमारे यहाँ पर मतलब कई इंडियन मेडिकल कॉलेज की बेसिक चीज़ है, अगर जो कुछ प्रीमियर इंस्टीट्यूट को छोड़ जैसे एमजिपमर, तो ना यहाँ पे लैब होती हैं बेसिकली बढ़िया, ना बेसिक स्टडी का स्टैंडर्ड हो है। फिर कॉमन इसके प्रोज ये है कि अच्छा है, कॉमन एग्ज़ाम है, देना है पीजी के लिए है, ठीक है बेटर है, लेकिन जो कूलिंग पीरियड वाला फिर आ जाता है कि 3 साल के लिए आप एग्ज़ाम नहीं दे सकते हो, सीट आपकी नंबर जो है लॉक हो चुके हैं, तो वो चीज़ मतलब किसी एंगल से बढ़िया नहीं है। क्योंकि 3 साल टाइम बहुत होता है, उतने टाइम में बच्चे का एंथुजियाज्म दिल का सब खत्म हो जाएगा कि मे बी इफ़ अ पर्सन आई एम थिंकिंग दैट कि मैं अभी जस्ट पीजी करूँगा एंड आई विल डू बेटर इन माई लाइफ, मतलब अच्छा करूँगा मैं, अच्छा। लेकिन क्या 3 साल में क्या होगा, क्या कंडीशंस होंगी, बहुत सारी चीज़ें होती है, फैक्टर्स होते हैं। और दूसरी बात, पीजी का सीट नहीं बढ़ा रहे हैं लोग, स्टैंडर्ड एग्जाम का बढ़ा दो, ओके दैट्स कूल, बढ़िया है, अच्छी बात है, लेकिन पीजी के सीट भी तो होने चाहिए। क्योंकि अगर यूजी की सीटें बढ़ रहे हैं लगातार, यूजी सीटें अभी हर जगह सुने, पर्टिकुलर पहले था 2 डिस्ट्रिक्ट में एक मेडिकल कॉलेज होना चाहिए, अभी ऐसा कि हर डिस्ट्रिक्ट में एक मेडिकल कॉलेज होना चाहिए, तो ये चीज़ सही है। लेकिन उसके साथ साथ इन्हें पीजी की भी सीटें तो बढ़ानी चाहिए ना। पीजी की सीटें नहीं बढ़ रही, एग्जाम एकदम टफ होता जा रहा है, कंपटीशन बढ़ा रहे हो, तो इससे क्या होगा, एक प्रेशर का इन्वायरमेंट क्रिएट होगा, जो कि लॉन्ग टर्म के लिए, अभी शॉर्ट टर्म में तो बिल्कुल अच्छा नहीं है, लॉन्ग टर्म में अच्छा होगा नहीं अच्छा होगा, ये तो बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है ना, उसको तो अभी बोला नहीं जा सकता। बाकी बस इसका अप्रोच अच्छा सा यही है कि ये बस एक कॉमन एग्ज़ाम है, सबको एक एग्ज़ाम देना है, और फिर वही है कि नेक्स्ट 1 किसी का नहीं क्लियर होता है, ठीक है, नेक्स्ट 1 देगा, नेक्स्ट 2 क्लियर हो जाए तो उसके बाद पीजी कैसे लेगा वो भी दिक्कत है। अगर किसी को पहले बार पीजी अच्छा नहीं लेना है तो फिर उसको 3 साल वेट करना पड़ेगा। पहले क्या होता था, हर साल होती थी एग्ज़ाम, जिपमा पीजीआई का अलग होता था, जिपमा अलग होता था, यहाँ यूनिवर्सिटी होता था, नीट पीजी होता था, तो अपॉर्चुनिटीज़ थी। अब अपॉर्चुनिटीज़ तो बिल्कुल एकदम कम हो गई ना, बस एक एग्ज़ाम, ठीक है, तो गड़बड़ है उसमें।
आप भी ऐसा सोचते हैं? यस मैम, यही सोचते हैं मैम कि सबसे क्या बड़ा- नाम, पहले अपना नाम बताइए, किस ईयर में हैं? गौतम महेश्वरी मैम, मैं 2018 बैच का हूँ, थर्ड ईयर में हूँ मैम। हमारा मेन यही कंसर्न है कि मैम हर साल 3 साल बाद एग्ज़ाम देना पड़ेगा, तो मैम हम 3 साल करेंगे क्या मैम? मतलब यही कंसर्न है कि हम 3 साल में क्या करें मैम? 3 साल में बहुत कुछ हो सकता है मैम, बहुत नहीं तो आप जब फर्स्ट ईयर में आप सेलेक्ट हो गए, उसी समय अगर पीजी सीट आपको मिल गई तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन आप भी सोचते हैं कि पीजी सीट और होनी चाहिए। अपॉर्चुनिटीज मैम, जैसे कि हमें फर्स्ट ईयर में अगर हमें पहली बार हमें सर्जरी मिल रही है, हमें मेडिसिन चाहिए मैम, इंप्रूव करने का हमें मौका तो मिलना चाहिए ना मैम। राइट। मैम यही हमारा कि कंसर्न है कि 3 साल वाला बहुत बेकार है, और सब तो सही है, मतलब कि चलो ठीक है आप स्टैंडर्ड बढ़ा रहे हो, सही है, क्वेश्चंस अच्छे आएंगे, सब मतलब कॉमन एंट्रेंस टेस्ट है, बस सब सही है, लेकिन मैम यही सबसे बड़ी मेन दिक्कत है, 3 साल वैलिडिटी क्या है, यही मेन दिक्कत है। अच्छा, एक और बात है कि जैसे जो बच्चे स्टूडेंट्स आएंगे फॉरेन से करके आएंगे एमबीबीएस, उनको भी यही सेम एग्ज़ाम देना होगा, तो आप में से किसी को लगता है कि ये जो फॉरेन से करके आ रहे हैं उनके लिए कोई दूसरा तरीके का एग्ज़ाम होना चाहिए? क्योंकि आप सबने नीट क्वालिफाई करने के लिए बड़ी जान लगा दी है, लाखों स्टूडेंट बैठे तब जाके आपको ये जीएसवीएम में सीट मिली है, तो फॉरेन में तो ये कि लोग महंगी एजुकेशन बड़ा पैसा दे के ला रहे हैं, क्या आपको लगता है कि उनके लिए भी यही एग्ज़ाम होना चाहिए या उनके लिए कुछ और लेवल का होना चाहिए? क्या आपका नाम बताइए, क्या है? अमर श्रीवास्तव, किस क्लास किस ईयर में? पैरा एंड 2 मैम, सेकंड अच्छा, ईयर। जो फॉरेन से डिग्री लेकर आ रहे हैं उनको, उनके लिए क्या ये एग्जाम ही होना चाहिए, कुछ और होना चाहिए? मैम ये एग्ज़ाम तो होना ही चाहिए मैम, इससे पहले एक स्क्रीनिंग टेस्ट होना चाहिए मैम। क्या होना चाहिए? स्क्रीन टेस्ट में क्या होगा? मैम उससे पता चलेगा ये लोग कितना सीख के आए मैम बाहर से। अच्छा, और किसी को नेक्स्ट एग्जाम को लेके कोई डाउट आप बोलना चाहेंगे? आइए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है विशेष। अच्छा, और कौन से ईयर? 2018 अच्छा, ये नेक्स्ट एग्जाम को लेके क्या आपको इन्फॉर्मेशन है, क्या एग्जाम कब होगा, इसके बारे में कोई डाउट है आपको? डाउट्स तो मैम बहुत सारे हैं, क्योंकि अभी तक ये सब इनिशियल फेज़ में चल रहा है, अभी इसके बारे में कुछ पता नहीं है, लेकिन जितनी चीज़ें हमें क्लियर हुई हैं उसमें ये है कि एक तरह का कॉमन टेस्ट है, तो सब लोग साथ में देंगे, तो एक हेल्दी कंपटीशन बनता है इससे, ये सब चीज़ें अच्छी हैं, बहुत अच्छी है कि आपको लाइसेंस भी मिल जाएगा, आपको पीजी की सीट भी मिल जाएगी, आपको क्लिनिकल पे भी आप फोकस करेंगे। लेकिन मैम इस ड्राफ्ट में जो हमने पढ़ा है कि 2 चीज़ें, एक तो सिलेबस इसका अभी तक क्लियर नहीं है, बोला गया है कि किस तरह का सवाल आएंगे, ईयर का 10% होगा और फिर फाइनल ईयर का ज़्यादातर परसेंट होगा, अच्छी बात है, लेकिन मैम दिक्कत यहाँ पर आती है कि जैसे आपने एक बार नेक्स्ट दिया, हो सकता है आप ज़्यादा डिजर्विंग थे, आपके मार्क्स कम रह गए किसी वजह से भी, कोई भी कंडीशन हो सकती है, तो ये रहता था मैम पीजी में कि अगर इस साल आप नहीं कर पाए तो नेक्स्ट ईयर आप देंगे, तो अगर आप डिजर्विंग होंगे तो आप नेक्स्ट ईयर आपके पास अपॉर्चुनिटी है। लेकिन मैम अब ये 3 साल का जो इन्होंने ड्राफ्ट निकाला है कि आप 3 साल तक वैलिड रहेगा, आप नहीं दे सकते हो सकता है मैम कि ना किसी का नेक्स्ट वन अच्छा नहीं हो, उसके ना इतना कैलिबर था कि 1 साल में वो नेक्स्ट ईयर निकाल देता, लेकिन वो 3 साल की मजबूरी की वजह से नहीं निकाल पा रहा है, तो वो 3 साल में वो क्या करेगा? क्योंकि उसने भी तो नीट यूजी दिया मेहनत करके, उसके बाद एमबीबीएस की मेहनत करके, लाइसेंस लिया, लेकिन सीट नहीं मिल रही है पीजी की, और आजकल एमबीबीएस, प्लेन एमबीबीएस मुझे लगता नहीं कि उतनी ज़्यादा वैल्यू रह गई है, पीजी करना ज़रूरी है स्पेशलाइजेशन के लिए और अच्छे डॉक्टर्स के लिए, और मैम ऑलरेडी इंडिया में डॉक्टर्स की इतनी कमी है, उसके बाद अगर आप 3 साल में एक बार आप चांस देंगे बिना पीजी की सीट बढ़ाए और यूजी की सीट बढ़ाते जाएंगे, तो इससे स्टैंडर्ड कैसे बढ़ेगा? सिर्फ एग्ज़ाम का स्टैंडर्ड बढ़ाना ही सब कुछ नहीं होता, आपको है ना बाकी चीज़ों अपॉर्चुनिटीज़ का भी ध्यान रखना पड़ता है, आपको ये भी ध्यान रखना पड़ता है कि आपके पास कितने डॉक्टर्स हैं और आपको कितने डॉक्टर की ज़रूरत है। तो मुझे लगता है मैम कि नेक्स्ट होना चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन ये 3 साल का मैं एक बार नेक्स्ट होना चाहिए, मुझे नहीं लगता। अच्छा, एक तो 3 साल में आप लोगों को प्रॉब्लम है, दूसरा आप चाहते हैं कि पीजी की सीट्स और बढ़नी चाहिए। यस मैम। अच्छा, तभी तो स्टैंडर्ड बढ़ेगा हमारे मेडिकल साइंस का इंडिया में, कि अगर आप ना स्पेशलाइजेशन को बढ़ावा देंगे यूजी के साथ साथ और साथ में और अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड कराएंगे, स्टैंडर्ड बढ़ाइए लेकिन साथ में अपॉर्चुनिटीज़ भी तो प्रोवाइड कराइए प्रॉपर। अच्छा, नेक्स्ट को लेके और आपको कोई डाउट? क्या नाम है, आप किस ईयर में आप? मैं विनीत बोल रहा हूँ, पैरा M2 से 2018 बैच का। जैसा कि सब लोगों ने यहाँ पे बताया कि नेक्स्ट क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, तो नेक्स्ट वन में हमारा ये है कि पहले तो हमारा नीट पीजी होता था, उसमें 1 एग्ज़ाम होता था, और यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट वन में 3 एग्ज़ाम होंगे, डे 1, डे 2, डे 3। हमारे 3 घंटे का पेपर होता था, उसमें से जो भी होता था सारी चीज़ें एक ही एग्ज़ाम पे डिपेंड करती थी। यहाँ पे 3 दिन होगा, जिसमें से पहले दिन 3 घंटे का एग्ज़ाम होगा प्री लंच, उसमें तो उसके बाद पोस्ट लंच में 1.5 घंटे का एग्ज़ाम होगा, उसमें 60 क्वेश्चन आएंगे, और पहले वाले में 120। तो 120 और 60 मिला करके ऐसे 3 दिन होंगे, जिसमें मतलब कि 540 क्वेश्चन होंगे। पहले एक ही एग्ज़ाम होता था और 300 मतलब कि 3 घंटे का पेपर होता था। इसमें इन्होंने ये सब इंक्लूड करके, और उसके बाद फिर ये 3 साल वाला गैप, वो आप नहीं, यू आर नॉट हैप्पी है? नहीं। अच्छा, आप नेक्स्ट एग्ज़ाम के बारे से आप खुश हैं कि नहीं?
मैम बहुत सारे डाउट्स हैं, कुछ हाँ। क्लियर नहीं कर रहे हैं काफ़ी चीज़ें। क्या और डाउट है, पूछिए, बताइए जैसे क्या-क्या कि डाउट? अभी तो सिलेबस हम लोग को 100% क्लियर नहीं है, पैटर्न कैसा होगा, कैसे क्वेश्चंस पूछेंगे, वो सब क्लियर नहीं है। और फिर कंपटीशन इतना बढ़ रहा है, जैसे कि मेरे सभी सीनियर्स ने बताया कि एमबीबीएस की सीट्स तो इतनी है पर पीजी की सीट्स फिर बहुत कम है, तो इतना सारा कंपटीशन बढ़ रहा है, तो जो अपॉर्चुनिटी मिल रही है ना वो कम मिल रही है। और जो डिज़र्विंग स्टूडेंट्स हैं वो भी रह जाते हैं, उनको भी सीट नहीं मिल पाती है। और फिर एक ये इशू है कि 3 साल तक नहीं दे सकते हैं, तो कई बच्चे मेहनत करते हैं बट भगवान ना करे किसी का किसी प्रॉब्लम से नहीं हो पाता है सिलेक्शन, तो वो फिर 3 साल का उसको गैप लेना पड़ रहा है। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो अब आप लोग क्या चाहते हैं? आपका भी यही डाउट है, क्या चाहते हैं आप सर? क्या कुछ चेंज करना चाहिए नेक्स्ट का जो पैटर्न है? पैटर्न तो मतलब मॉडिफाई तो करने चाहिए इनको, गाइडलाइंस जैसे कि अभी तक ये बस बताएं कि ये चीज़ें हो सकती हैं, मतलब एग्जैक्ट अभी आया नहीं है कि क्या क्या चीज़ें होंगी, एग्जैक्ट कुछ आया नहीं है, ना सिलेबस आया है ना कोई, मतलब पूरा एकदम एग्जैक्ट अभी फ्रेमवर्क आया नहीं है बिल्कुल। और ऊपर तो से एज ए स्टूडेंट आप क्या चाहते हैं कि नेक्स्ट में अगर मान लीजिए अभी जैसे अभी आपने कहा फाइनल नहीं है, मीन्स अभी चेंजेस हो भी सकते हैं, तो क्या अमेंडमेंट चाहते हैं आप? कि जो भी किया जाए जल्द से जल्द किया जाए ताकि हम लोग अपने आप को मेंटली प्रिपेयर कर सकें। जैसे कि अभी हम लोग को 1-2 साल बाद एग्ज़ाम देना होगा तो उसकी प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट करनी पड़ती है। तो गाइडलाइंस जब पूरी फाइनल आ जाएंगी तो उस हिसाब से हमारा माइंडसेट बनेगा, उस हिसाब से हमारे प्रिपरेशंस होंगी। तो पहले तो इनको ये करना चाहिए गाइडलाइंस जल्दी से निकाले और मतलब जैसे जो डाउट है इसको क्लियर करें ताकि स्टूडेंट्स को पता चले कि होने वाला क्या है, क्या होने हाँ, वाला है। जी बिल्कुल। उसके बाद वो एक फिर कूलिंग पीरियड का है कि कूलिंग पीरियड आप कह रहे हैं 3 साल का कूलिंग पीरियड है, तो कूलिंग पीरियड में जितना हमारे अंडर फायर रहेगा, झील रहेगा, सब तो कूल हो जाएगा। लेकिन अच्छा, तो ये ओवरऑल आप सब लोग क्या सोचते हैं नेक्स्ट से? एक बात तो अच्छी है कि जो फॉरेन में से डिग्री लेकर आ रहे हैं वो भी एग्ज़ाम देंगे, जो प्राइवेट स्टूडेंट कॉलेज में पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं जो हैवी फीस दे के पढ़ाई कर रहे हैं, नीट में उनके इतनी अच्छी रैंक नहीं है, वो भी आपके स्टैंडर्ड पे आएंगे। ये चीज़ आपको पॉजिटिव लग रही है कि नहीं? मैम पॉजिटिव तो है, उससे नो डाउट, कोई दिक्कत नहीं है हमको, कोई दिक्कत नहीं है कि सब एक बराबर एग्ज़ाम हो जाएगा सबके लिए, कोई दिक्कत नहीं है हमको प्रॉब्लम इस चीज़ से है हमारा, जैसे कि अभी 2018 बैच है, तो जस्ट पहले तो 2017 बैच से लागू होने वाला था, 2022 में मतलब कि एग्ज़ाम होता नेक्स्ट का पहला वाला, लेकिन ये इस कोविड पीरियड की वजह से हमारे 2023 में शिफ्ट कर दिया गया। तो सबसे पहले हम लोग जाएंगे एग्ज़ाम देने, तो 1.5 साल हमारे पास लगभग बचे हुए हैं, तो हमको पहले तो बता देना चाहिए ना कि क्या होने वाला है क्या नहीं। अभी आपके पास कुछ भी क्लियर नहीं है। अच्छा। आपका कुछ सिलेबस क्लियर नहीं है, उसके बाद फिर आप क्या क्या क्वेश्चन, मतलब आप लोग कह रहे हैं कि जल्दी मतलब गाइडलाइन आए, क्लियरिटी हो, हमें बताया जाए कैसा एग्जाम प्रिपेयर हो जाए। राइट, अच्छा, चलिए थैंक यू। आप लोगों ने बहुत एक तरह से मेरे ख्याल में बहुत सारे डाउट्स हैं, और सभी आप ही लोगों के नहीं, जीएसवीएम के नहीं बल्कि बहुत सारे दूसरे भी मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट्स के यही सवाल और यही डाउट होंगे। उम्मीद करते हैं कि बाकी ज़रूर प्रशासन के लोग आप लोगों की बात सुनेंगे, समझेंगे। अच्छा, कोई आप लोगों ने ऐसा प्रयास नहीं किया कि आप लोग किसी अथॉरिटी के जरिए अपनी बात पहुँचाएँ, या अपने प्रिंसिपल से या और लोगों से आप लोगों ने पूछा नहीं है? पार्थ, आपने पूछा? मैम एक्चुअली सिंस कोविड पीरियड था, हाँ। तो अभी हम लोग सब इरेगुलरली सब अपने घर पे ही थे, और जैसे ही हम यहाँ आए तब से हमारे बैक टू बैक एग्ज़ाम्स हो रहे हैं। तो एक बार ये एक पीरियड आए, थोड़ा माहौल भी कोविड का क्लियर हो, तो फिर हम लोग ज़रूर जाके कोई प्रार्थना पत्र ऐसा देंगे, कुछ ना कुछ हम लोग। अब जैसे आपका ये एक माध्यम है जिससे हम अपनी बात कहीं ना कहीं पहुँचा रहे हैं। अगर कहीं ना कहीं गवर्नमेंट तक या जो ऊपर लोग बैठे हैं ऑफिशियल्स, उन पे अगर ग्रास रूट लेवल की प्रॉब्लम्स जाएंगी कि हमारी दो मेन वो लोग कंसीडर करेंगे। जी बिल्कुल, एक नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स वाला जो कूलिंग पीरियड है वो वाली चीज़, दूसरा पीजी सीट्स में इंक्रीमेंट, ये एक चीज़ है जो हम चाहेंगे आपके माध्यम तक ज़रूर पहुँचे। ओके ओके। अब मेरे साथ हैं सीनियर है, मतलब एमबीबीएस कर चुके हैं, नेक्स्ट देने की ज़रूरत नहीं, डॉक्टर विवेक पांडे। सर, आपने तो बिना नेक्स्ट दिए पीजी सीट आपको मिल गई। अब आप क्या देखते हैं नेक्स्ट के बारे में, क्या सोचते हैं आप? अब ये इतने सारे डिस्कशन के बाद जो चीज़ें निकली, जो हम लोग भी फील किया करते थे कि जो क्वांटिटी तो हम बढ़ा रहे हैं, हर ज़िले में मेडिकल कॉलेजेस खोल रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ कहीं ना कहीं एक हमें ब्रेक लेके चलनी पड़ेगी कि क्वालिटी हम क्या दे रहे हैं। तो ये मेडिकल कॉलेज नंबर ऑफ सीट्स एमबीबीएस की बढ़ाई, उसके साथ क्वालिटी कंट्रोल के लिए हम लोग ये नेक्स्ट के लिए लेके आए हैं। तो कहीं ना कहीं जो इसमें जो अभी तक जो बातें आई हैं, बिल है, इसमें यही है कि हम जो क्लिनिकल स्किल्स है उस पे हम जोर दे रहे हैं। मतलब ऐसा नहीं कि केवल किताबें रटी और क्लियर किया, हमें तो मेनली जो हमारा काम है वो ह्यूमन बॉडी पे ट्रीट करना है। तो उसको हम किताबों से रट के नहीं काम कर सकते हैं, उस पे हमारी क्लिनिकल स्किल्स क्या है, क्या हमने 5.5 साल के अपने जो करियर है उसमें क्या सीखा। तो मुझे लगता है कि ज़रूरत है, कुछ चीज़ें हैं जो कुछ अच्छाइयाँ भी हैं, कुछ कमियाँ भी हैं,
तो कमियों को लेके हम किसी माध्यम से जो है ऊपर जाएंगे। तो ये जो 3 साल का जो एक ब्रेक है, इसको हटाएंगे तो मुझे लगता है कि सभी लोगों को एक बिल अच्छा है। अच्छा, ओवरऑल आपको लगता है कि नहीं पीजी सीट्स वाकई बहुत ज़रूरत है, इसको बढ़ाई जाए? क्योंकि हमें भी स्पेशलाइज्ड डॉक्टर चाहिए, सिर्फ एमबीबीएस से तो काम नहीं चलेगा। हाँ, जो टाइम की एक समय की मांग है, उसके अनुसार हमें लगता है कि जो एमबीबीएस की सीट्स जिस प्रपोर्शन में बढ़ रही हैं, इवन 2 टाइम 3 टाइम 4 टाइम्स हो गई, जो हम लोगों के टाइम में थी। हमारे टाइम में 750 सीट्स हुआ करती थी स्टेट में, अभी मुझे लगता है 2000 प्लस में हो गई है। उस रेशियो में पीजी की सीट्स आ रही हैं, क्यों आई नहीं है, तो थोड़ा सा उस पर हमें ध्यान देना होगा कि वो आएँ। जिससे कई बार होता है ना कि एक अटेम्प्ट दिया, हो सकता है पोटेंशियल हो बच्चे के अंदर, वो नहीं कर पाया, कुछ ना कुछ काज हैं, लेकिन नेक्स्ट ईयर वो करके उसको अच्छी रैंक ला सकता है। तो हर साल उसको मौका दिया जाए, प्लस पीजी की सीट्स कहीं ना कहीं बढ़नी चाहिए। और बढ़ी भी हैं, लास्ट मतलब 2 से 3 साल में बढ़ी भी हैं सीटें, लेकिन उस रेशियो में जो है थोड़ा सा गैप आ रहा है। और बस यही चीज़ें मतलब ओवरऑल आप नेक्स्ट को एक बेहतर मानते हैं, क्योंकि ओवरऑल मेडिकल एजुकेशन स्टैंडर्ड को इम्प्रूव करना और हेल्थ फैसिलिटी को इम्प्रूव करना। जी जी बिल्कुल ज़रूरी हो गया है समय के साथ। जो है हम अगर इंटरनेशनल जो स्टैंडर्ड है उसको नहीं मेंटेन करेंगे तो हमें नहीं लगता है कि किसी के साथ न्याय होगा, होना जरूरी। अच्छा, बस एक लास्ट सवाल आपसे पूछूंगी कि जब नेक्स्ट एग्ज़ाम होगा, देखिए प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के जो स्टूडेंट्स हैं वो भी ये एग्ज़ाम देंगे, जो फॉरेन से करके आएंगे डिग्री लेकर आएंगे उन्हें भी देना होगा। तो आप ये बताइए, आपको लगता है कि ओवरऑल हमारे देश में प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में ये सब में वाकई जो हमारा मेडिकल टीचिंग स्टैंडर्ड है और जो हमारी मेडिकल फैकल्टी है वो भी इस लेवल की है कि भाई बच्चों को आप ऐसे तैयार भी करिए कि नेक्स्ट ईजिली वो क्वालिफाई कर पाएँ? ये सब नेक्स्ट जब हो जाएगा तो सारी चीज़ें निकल के आएंगी और कहीं ना कहीं क्वालिटी भी इम्प्रूव होगी। तो उसका रिजल्ट आएगा, उसके अकॉर्डिंग लोग चेंज करेंगे। चेंज तो कोई नहीं चाहता है, जिस ढर्रे पे चल रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं गवर्नमेंट ने भी सोचा कि ये चेंज करना चाहिए। अच्छा किसी को नहीं लगता है कोई भी चेंज, लेकिन करने से टाइमली कुछ इम्प्रूवमेंट तो आएगा। तो ये थे जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट्स जो फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर या फाइनल ईयर के एग्ज़ाम देने वाले हैं। सभी को बहुत एक तरह से कुछ स्टूडेंट्स को सपोर्ट कर रहे हैं कि ठीक है नेक्स्ट एग्ज़ाम है, इसके ज़रिए हम मेडिकल एजुकेशन स्टैंडर्ड को इम्प्रूव करेंगे। लेकिन नेक्स्ट को लेकर कई इन लोगों के डाउट्स भी हैं और डिमांड्स भी है कि एक तो पीजी की सीट्स बढ़ाई जाए और जो ये 3 साल का कूलिंग पीरियड, इसको भी लोग चाहते हैं कि इसके बारे में भी एक बार विचार किया जाए कि क्या ये सही है। और हालाँकि अगर देखें तो जो ओवरऑल रिएक्शन मिल रहा है वो यही है कि नहीं, एजुकेशन का अगर स्टैंडर्ड इंप्रूव करना है तो नेक्स्ट एग्ज़ाम बिल्कुल सही है, लेकिन समय पे गाइडलाइन आ जाए और जो स्टूडेंट्स हैं उनको बता दिया जाए कि आखिर नेक्स्ट का सिलेबस क्या है, ये कब से लागू होने वाला है, और जो ये कुछ उनके डाउट्स हैं उनको ज़रूर अगर टाइमली क्लियर किया जाए तो नेक्स्ट एग्ज़ाम बेहतर हो सकता है। और तमाम जो स्टूडेंट्स आप लोगों ने जो सवाल पूछे थे, मैंने कोशिश की है कि आपके वो डाउट्स क्लियर हो पाएँ। लेकिन इसके अलावा भी अगर आपको नेक्स्ट को लेकर कोई सवाल है तो ज़रूर आप इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में भेजें। जल्दी हम किसी सीनियर फैकल्टी से मिलकर भी आपके तमाम सवालों के जवाब देने की कोशिश करेंगे। आप देखते रहिए मोटिवेशन विद मीना।